तो दोस्तों हमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पर कुछ आगे की प्रॉब्लम्स करनी है, जिसमें एक हम पिछली वाली प्रॉब्लम उठा के लेके चलते हैं जो हमने पिछली क्लास में कराया था, जो था एक फंक्शन पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर पे, जिसमें पॉजिटिव रियल नंबर के साथ जो इनबिल्ट ऑपरेशन था वो था मल्टीप्लिकेशन का, और जो रियल नंबर के साथ ऑपरेशन है वो है एडिशन का। ठीक है, और फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x इक्वल टू log x। दिस इज सिंपली log x। सो देखना है कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है या आइसोमॉर्फिज्म है या दोनों में से कुछ भी नहीं है, चेक करते हैं। चलिए, तो दो एलिमेंट लेना है x और y, तो f ऑफ x प्लस y, देन ये चेकिंग है यहाँ से, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ, ये बार बार बेस ई नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम x प्लस वाई लिख रहे हैं क्योंकि बेस ई अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे देखिए वापस से गलतियाँ हो रही हैं थोड़ी सी, यहाँ का ऑपरेशन ध्यान देना। ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन लेंगे। जो डोमेन में ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दिया करिएगा, नहीं तो ये छोटी सी गलती आपसे हो सकती है और ये बहुत भारी पड़ सकती है। x इंटू वाई ना, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, दिस इज लॉग ऑफ x इंटू वाई। ये क्या होता था, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y। देखिए, ऑपरेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स इन G1, इमेज ऑफ ऑपरेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स इन G1 इज इक्वल टू ऑपरेशन बिटवीन इमेजेस, ऑपरेशन बिटवीन इमेजेस इन G2। ठीक है, ये इमेजेस कहाँ हैं, G2 में है, और किसकी इमेजेस हैं, x की इमेज log x, y की इमेज log y। तो ये चीजें हो गई, तो यहां से ये क्या हो गया, ये एक होमोमॉर्फिज्म हो गया। सो f इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। चलिए, ये रहा। अगला 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, यही सब चेक करना है। ठीक है, तो log x का फंक्शन हम प्रूफ करने से ज़्यादा बेहतर है कि इसको बना लेते हैं ना, थोड़ा ग्राफिकल आपको होना पड़ेगा। ये देखिए, ये किसका फंक्शन है, log x का फंक्शन है। बेस आप e ले सकते हो, a ले सकते हो, जो भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर इनपुट के लिए एक आउटपुट है। ठीक है, 1 1 चेक कैसे करते थे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचते थे, कहते थे अगर ग्राफ को एक जगह ही कट कर रहा है तो क्या होगा, 1 1 होगा, एक जगह ही कट कर रहा है क्या होगा, 1 1 होगा, ऑब्वियसली 1 1 होगा। तो log x ऐसे भी 1 1 हमें दिख रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे ये भी देखना है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट भी करके चेक कर लें कि 1 1 हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो ये भी तो हमारे पास उपाय है ना। ऑन टू के लिए क्या करना होगा, 1 1 है यहाँ पे, अब 1 1 प्रूफ नहीं करना है आपको बहुत ज़्यादा, ये 1 1 है, क्योंकि आपको एग्जाम में चीज़ों को ऐसे भी देखना होगा, जरूरी नहीं कि आपको सॉल्व ही करना हो। ऑन टू के लिए हर आउटपुट के लिए आपके पास एक इनपुट होना चाहिए, कोड डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपके पास डोमेन में एक एलिमेंट होना चाहिए, वही चीज़ है। तो यही आउटपुट का सेट है हमारा। देखिए, हर आउटपुट के लिए आपके पास एक न एक इनपुट मौजूद है। ठीक है, हर y के लिए एक x मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया, हर y के लिए एक x मौजूद है। तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। एंड f इज बाइजेक्शन ऑल्सो। 1 1 ऑन टू को बाइजेक्शन ही बोलते हैं ना, तो ये बाइजेक्शन भी हो गया। हेंस f इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया ऐसा। ठीक, चलिए, तो ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म हो गया। अगला देखिए, आइसोमॉर्फिज्म होने का मतलब क्या है कि ये दोनों ग्रुप जो हैं हमारे, ये दोनों ग्रुप कौन से, ये वाले, इसके आइसोमॉर्फिक हो गए हैं
मतलब ये सेम बिहेवियर शो करेंगे अंडर द कंडीशन सच दैट एफ ऑफ एक्स हमारा जो हो जाए वो किसके बराबर हो जाए, लॉग एक्स के बराबर हो जाए। आइसोमॉर्फिक under the condition ये, ठीक है। इस कंडीशन के अंडर ये दोनों सेम बिहेवियर शो करेंगे, जो ये काम करेगा वही काम ये करेगा, एलिमेंट्स के जो ऑर्डर इसमें होंगे वही ऑर्डर इसमें होंगे, जो आइडेंटिटी इसमें आएगी वही आइडेंटिटी इसमें, मतलब इसमें होल्ड कर जाएगी, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी 1 आएगी और यहाँ आइडेंटिटी 0 आएगी, बट उनका जो वर्किंग होगा ना, वर्किंग प्रोसेस दोनों का स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो उनके बिहेवियर, उनके डूज और डोंट्स दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये फ़ायदा होता है आइसोमॉर्फिज्म से। अगला कुछ और प्रॉब्लम लेके चलते हैं, और अब प्रॉब्लम थोड़ी सी हम लोग थोड़ा सा इसको क्रिटिकल करते हैं हल्का सा, जैसे कि कोशेंट ग्रुप। पीछे हमने पढ़ा था कि कोशेंट ग्रुप क्या होता है। लेट G be a group and N be a normal subgroup of G. Normal subgroup of G. G हमारा कोई ग्रुप हो गया और N उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तब हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन। कैसा फंक्शन है वो, किसके किसके बीच, F उस ग्रुप से उसके कोशेंट ग्रुप के बीच एक फंक्शन डिफाइन करना है। उस ग्रुप से उसके कोशेंट ग्रुप के बीच एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। कैसा डिफिनीशन होगा उसका, सच दैट अगर हम G से एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है किसका एलिमेंट, कोशेंट ग्रुप का एलिमेंट बन जाता है। अगर हम G से एलिमेंट लेते हैं तो वो कोशेंट ग्रुप का एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ G belongs to the quotient group. Elements of G by N, that is elements of quotient group, are the image of the elements of the G, ठीक है। तो ये हमारा होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। टू चेक whether it is homomorphism or not. Homomorphism ये हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, f of x plus y, तो ये क्या होगा, n of n, ठीक है, x plus y, ऐसा ही होगा ये nx plus y। और ये किसके बराबर होता है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। आपको समझना होगा कि ये एक साथ है, ये एक साथ है, ये x plus y आपका क्या है, एक साथ है ये, ठीक है, सॉरी। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका nx plus ny। क्यों, क्योंकि दो राइट कोसेट का ऑपरेशन करेंगे तो हमें फिर से एक राइट कोसेट ही मिलेगा। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होगा, और ये होता कितना है, तो यहाँ पे आप प्लस ना करके डायरेक्टली लिख सकते हो। ये यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ है x प्लस वाई, यहाँ प्लस का मतलब थोड़ा आपको समझना होगा। मैंने बताया था लैंग्वेज के बारे में कि आप जो प्लस दिखता है उसका मतलब एडिशन नहीं है, ठीक है। ऐसा लिख लिया प्लस, उसका मतलब एडिशन हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो एक बस सिंबल कॉइन किया गया है दो एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए,
सिंबल हम कुछ भी क्वाइन कर सकते हैं, सिंबल हम ये भी क्वाइन कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे कोई प्लस लिख रहा है, कोई माइनस लिख रहा है, डिवाइड लिख रहा है, मतलब बोलते तो प्लस माइनस डिवाइड है, यहाँ अगर कोई ऐसा साइन ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है, जो भी साइन बना रहा है, तो बस एक सिंबल क्वाइन कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को दिखाने के लिए। किसी भी ऑपरेशन को दिखाने के लिए हम कोई भी सिंबल क्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सिंबल दिखाया गया था रियल नंबर्स के केस में। एडिशन के लिए हमने ऐसा सिंबल क्वाइन किया, ये तो कहा ये एडिशन को डिनोट करता है। हम अब ग्रुप थियरी में है, चूंकि हम ग्रुप थियरी में, और हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेजेस एंड साइंस। सो यहाँ प्लस जो है सिंपली दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन को डिनोट करता है, ठीक है। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एक्स स्टार वाई, दिस इज अ अननोन ऑपरेशन बिटवीन दिस एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ओके, सो we can coin a symbol plus to denote the operations between two elements x and y. So you can change it also that आप इसको आप स्टार भी लिख सकते हो चाहो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इतना समझना होगा कि ये सिंबल्स कॉइन किया। आगे जब स्टैंडर्ड बुक जैसे खन्ना भामरी हुआ और इससे ऊपर गैलियन की बुक में जाएंगे, आप डमिट फुटे की बुक में जाएंगे तो वहाँ ऐसे ही लिखा हुआ है। और इवन आपकी इस जो अभी मैंने बुक आपको प्रिस्क्राइब करी थी, रिकमेंड किया था खन्ना भामरी, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो प्लस लिखा है ना, इसको किसी भी ऑपरेशन के सिंबल की तरह समझिए, ये बात लिखी हुई है। और आगे हायर बुक्स में ऐसे ही लिखा जाएगा, तो आपको समझना होगा। बट फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए हम इसे यहाँ पे स्टार कर लेते हैं, ठीक है। ये आदत की वजह से प्लस वहाँ पे बार बार वो होता है। देखिए ये स्टार हुआ, ठीक, इसको भी स्टार ले लिया, nx स्टार ny। और अब ये क्या हो गया, x की इमेज nx थी तो ये fx हो गया। ऑपरेशन तो यही था। ऑपरेशन सेम क्यों रखा, g में और g/n में ऑपरेशन क्यों सेम है, क्योंकि ये उसका सब ग्रुप हो गया ना, कोशेंट ग्रुप बना दिया ना, तो सब ग्रुप है तो ऑपरेशन तो सेम रहेगा। तो अलग अलग ग्रुप के ऑपरेशंस अलग हो सकते हैं, लेकिन सब ग्रुप लेंगे तो ऑपरेशंस हमारे क्या होंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए वो ऑपरेशन सेम है। सो इट इज होमोमॉर्फिज्म। अगला क्या आप इसी में देख सकते हो। सो और हेंस F is homomorphism, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म तो है ही है, होमोमॉर्फिज्म तो है। नाउ अब चेक करना है कि 1 1 on 2 होगा कि नहीं होगा। तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 के लिए होना ये चाहिए कि एक एलिमेंट एक ही से मैप करे। F is 1 1 to check 1 1 on 2। to check 1 1 1 1 चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, हम लेते हैं f of x, let f of x equal to f of y, hence nx equal to ny। बट x नॉट इक्वल टू y। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दो राइट कोसेट्स बराबर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। दो अलग अलग एलिमेंट से भी हमारे पास सेम राइट कोसेट्स बन सकते हैं, ठीक। डिफरेंट राइट कोसेट होने के लिए डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, लेकिन सेम राइट कोसेट्स भी डिफरेंट एलिमेंट से जनरेट हो सकते हैं। जैसे 2z है ना, लेफ्ट कोसेट ले लीजिए, राइट कोसेट जो भी ले लीजिए, इंटीजर में 2 को मल्टीप्लाई करो आप लेफ्ट में और राइट में, ठीक है, और इसी इंटीजर में आप किसको मल्टीप्लाई करो,
8 को या 4 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सारे इसके एलिमेंट इसमें दिख जाएंगे, इसके एलिमेंट इसमें दिख जाएंगे, ठीक है। और ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। क्या पता तीसरी पोजीशन पे आपके पास 6 आया हो और यहाँ तीसरी पोजीशन पे क्या आया हो, 24 आया हो, ठीक है। तो पोजीशन जैसे 2Z में क्या होगा, 0 2 4, ठीक है। और यहाँ पे डॉट 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 आगे तक। 8Z में क्या होगा, 0 8 16 और 24, ठीक है। आप मैच करा लो, ठीक है। x1 x2 या ये x1 हो 0, x1 यहाँ पे भी y1 0, लेकिन x2 2 है और y2 हमारा 8 है। x2 2 है, y2 8 है, तो x2 y2 आपस में बराबर नहीं है, बट ये कोसेट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सारा का सारा आपको देगा ये, ठीक है। सारा का सारा आपको ये प्रोवाइड करा देगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं 2z प्लस 2, या आप और भी कई सारे ले सकते हैं। 2z प्लस 0 है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और आप इसको 2z प्लस, इसको आप दिस इज 2z प्लस 1, इसको आप 2z प्लस 1 ले लो, ठीक है। और 2z माइनस 1 ले लो सिंपली, और ज़्यादा क्लियर। ये थोड़ा बेहतर एग्जाम्पल। ये भी किसका कलेक्शन है, ऑड नंबर्स का कलेक्शन है। ये भी किसका कलेक्शन है, ई ऑड नंबर्स का कलेक्शन है। बट 1 और -1 सेम तो नहीं है, उससे भी बेहतर एग्जाम्पल हमें मिल गया। ऑड नंबर को डिनोट करने के 2 तरीके हैं, इंटीजर +1 और इंटीजर -1, बट हियर 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो कोसेट्स इक्वल है बट एलिमेंट्स इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, सो ये 1 1 नहीं है। सो f इज नॉट 1 1। बट f is on 2 because for each right coset, for each right coset we have a element in G, ठीक है। जितने भी राइट कोसेट आप बनाओगे वो किसी न किसी एलिमेंट से ही बने होंगे, G के ही एलिमेंट से बने होंगे। तो हर राइट कोसेट के लिए कोई ना कोई G में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो F तो ऑन 2 होगा, ठीक है। F ऑन 2 होगा बट 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि F इज होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन 2, सो F इज epimorphism, hence F is onto homomorphism, onto homomorphism implies F is epimorphism. So यहाँ पे दिस इज, ये हमारा रिजल्ट आया इस क्वेश्चन से। तो ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। एपीमॉर्फिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर कोई पूछे तो किसी भी ग्रुप से उसके कोशेंट ग्रुप पे मैपिंग बता देना, वो सबसे बेहतरीन एग्जांपल होगा एपीमॉर्फिज्म का, ठीक है। हमेशा जैसे कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है, कई सारे एग्जांपल। अब एपीमॉर्फिज्म के एग्जांपल अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप सीधे लिख सकते हो एफ कहाँ से, Z प्लस से, ये इसका कोशेंट ग्रुप बताना है। हर इसका Z का हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है, Z अपॉन 2Z प्लस लो ये 1, वो ये एपीमॉर्फिज्म हो गया। ऐसे 3Z 4Z 5Z MZ, M कर लो इसको बल्कि MZ, ठीक है। इन जनरल F फ्रॉम कहाँ से, Z प्लस से कहाँ तक, किस पे, Z
z by mz plus f is epimorphism. और ईपीमॉर्फिज्म है, इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म है। तो कोई भी पूछेगा होमोमॉर्फिज्म के हमें 4 एग्जाम्पल बताइए, तो आप एक ग्रुप उठाएंगे इंटीजर से और उसके कोशेंट ग्रुप बताते जाएंगे। z से z बाई z 2z पे, z से z बाई 3z पे, z से z बाई 4z पे, z से z बाई 5z पे, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ से, क्योंकि ईपीमॉर्फिज्म हो चुका है। एक चीज़ और यहीं से पता ये भी चल रहा है, हमने इससे पहले ही बताया था 3-4 क्लास पहले, कि अगर हमारा ग्रुप एबिलियन हो तो उसका कोशेंट ग्रुप भी एबिलियन हो जाता है, और अगर हमारा ग्रुप साइक्लिक हो तो कोशेंट ग्रुप भी साइक्लिक हो जाता है। यहाँ पे देखिए कोशेंट ग्रुप साइक्लिक है, सॉरी ग्रुप साइक्लिक है, तो इसका कोशेंट ग्रुप भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। ठीक, तो एक प्रॉपर्टी तो यहाँ मैच कर गई, ठीक है, और ईपीमॉर्फिज्म हो गया, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी इसकी क्या होने लगेगी, मैच करने लगेगी। तो आगे अगर कोई ऐसा ग्रुप मिला, ऐसा कोशेंट ग्रुप मिला, ठीक है, जो ईपीमॉर्फिज्म है, तो हम इसकी बेस पे कुछ यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, अपॉन में कुछ करें, कुछ ऐसा करेंगे कि ये दोनों ग्रुप्स क्या हो जाए, आइसोमॉर्फिज्म हो जाए। कुछ ऐसा चेंज करें इस सेटअप में, स्ट्रक्चर में, कि बस 1-1 भी हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। हम दोनों प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ से भी बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म तो हो ही चुका है। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल इंटीजर के ग्रुप से उसके कोशेंट ग्रुप पे सारे के सारे ऑन टू मिल जाएंगे। बहुत सारा आप ले सकते हो, रियल नंबर से बना सकते हो, रैशनल से बना सकते हो, बहुत उपाय है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। लास्टली इसके बाद आपको कुछ एक चीज़, जैसे जो मैंने नोट में कराया था कि इंडोमॉर्फिज्म क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, होमोमॉर्फिज्म क्या है, आइसोमॉर्फिज्म क्या है, उसमें एक चीज़ और नोट करनी थी आपको, नोट यहाँ भी कर लेना चाहिए, ठीक है, कि अगर इफ f फ्रॉम G1 to G2 is homomorphism, f of x कर लो तो ये मिल जाए p समथिंग, ठीक है, f of x इक्वल टू p मिल जाए या कुछ मिल जाए ऐसा, ठीक है। तो इतना तो पता है, x एलिमेंट है कहाँ का, G1 का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G1। x कहाँ का एलिमेंट है, G1 का। fx कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, G2 का, और fx इक्वल टू p है तो p भी एलिमेंट क्या हो जाएगा, G2 का। दोनों सेम चीज़ है, ये G2 में बिलोंग करेगा ना, ये जो है ये तो G2 में बिलोंग करेगा, ठीक है, ये भी G2 में बिलोंग करेगा, क्यों, ये भी G2 में बिलोंग करेगा। रीज़न, ये G1 का इमेज है ना, तो G2 में ही तो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ f इज होमोमॉर्फिज्म देन ऑर्डर ऑफ f ऑफ x, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ f ऑफ x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ x, ठीक है, ऑर्डर ऑफ f ऑफ x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ x, ठीक है। x की इमेज का जो ऑर्डर होगा वो x की इमेज को डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब करस्पॉन्डिंगली क्या है कि अगर कोई एलिमेंट हम G1 से उठाते हैं और उसकी इमेज हमें G2 में मिलती है, तो वो वाला एलिमेंट इस x के ऑर्डर को डिवाइड पक्का करेगा, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो और क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ f ऑफ x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G2, नहीं, ऑर्डर ऑफ G2, ठीक है, क्योंकि f ऑफ x क्या है, G2 में है ना,
तो ये क्या करेगा, G2 के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। f ऑफ x कहाँ का एलिमेंट हो गया, G2 का एलिमेंट हो गया, तो G2 को डिवाइड करेगा। हर ग्रुप का एलिमेंट ग्रुप को क्या करता है, ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये और ये, ठीक, ये नोट कर लेना है। इसका यूज़ करेंगे हम लोग अगली क्लास में। अभी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हमें प्रूफ करना है, प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट थ्योरम है आपका, थ्योरम ही मान के चलते हैं, थ्योरम ही मान के चलते हैं, या प्रॉब्लम ले लीजिए, इसको कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है थ्योरम बोलना। प्रॉब्लम ये है कि जो ये है ना रैशनल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में, फॉर एडिशन वी क्वाइन अ सिंबल कॉल्ड प्लस, ठीक है। क्यू बनाते समय डॉट इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म। बहुत छोटी प्रॉब्लम है, ठीक। रैशनल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, और रैशनल नंबर एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, अगर क्यू स्टार क्या डिनोट कर रहा है, ये जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, रैशनल नंबर एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन रियल नंबर। तो रियल में नहीं है तो रैशनल में भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये उन सभी रैशनल नंबर्स के सेट हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट ये ग्रुप बना रहा है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। वो कह रहा है कि बताओ ये दोनों होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, या सिंपली ये प्रूफ करो कि दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। हमें प्रूफ करना है कि दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो आइसोमॉर्फिक नहीं है प्रूफ करने के लिए तो एक तो तरीका है कि हम पूरा मैथमेटिकली मानते हुए चलें, ठीक है। और दूसरा है कि आइसोमॉर्फिक का डिफिनीशन हमने क्या सोचा, क्या सुना था, क्या पढ़ा था कि टू स्ट्रक्चर्स इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, सब दोनों का बिहेवियर सेम होना चाहिए। यही होना चाहिए कि दोनों का बिहेवियर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो हम यहाँ एलिमेंट ले लेते हैं, लेट क्या, ये तो कन्फर्म ही होगा। देखिए 2 जो है यहाँ बिलोंग करेगा, ठीक है, 2 तो इसमें बिलोंग करेगा, ठीक, पक्का, ठीक है। तो जब 2 इसमें बिलोंग करेगा तो इसका मतलब हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे हों जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 आ जाए। तो इसमें तो पॉसिबल है 2 लाने के लिए 1 × 2, ठीक है, 1/2 × 4, 1/3 × 6, तो यहाँ तो मिल जाएगा। बट यहाँ मिलेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा कि 2 मिल जाए, ठीक है। जैसे देखिए आपको सिंपली समझा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे f(1 + 1) यही होना चाहिए 2 लेने के लिए, f(2) = f(1 + 1), ठीक है। बट f(1) हमारा क्या हो जाए, हमारे आना क्या चाहिए, f(1 डॉट इंटू f(1), यही होना चाहिए, ठीक, ये ऐसा होना चाहिए, f(1 × f(1), ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स के बीच प्लस का ऑपरेशन है और इनके बीच मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो क्या f(2) जो है f(1 × f(1) के बराबर होगा? और ये कहाँ के एलिमेंट हैं, ये कहाँ के एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा होगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? अब देखिए 2 को हम कोई भी 2 ऐसे नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। 2 को ऐसे कोई भी 2 नंबर में एक्सप्रेस, मतलब ऐसा 2 नंबर हमेशा मिल जाएगा मुझे जो इर्रेशनल आ जाएगा। 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 अगर यहाँ का एलिमेंट हो और √2
इसमें का एलिमेंट मतलब √2 इंटू √2 लिख दें तो ये कभी भी कहाँ नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ठीक, कभी भी इसमें नहीं जाएगा, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये होमोमॉर्फिज्म नहीं हो रहा है। मैथमेटिकली देख लीजिए, थोड़ा सा इसको आपको समझ में नहीं भी आया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो मैथमेटिकली इसको हम प्रूव भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैथमेटिकली ही दिखा देते हैं आपको प्रूफ करके। ठीक, नॉट आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना है, डिफाइन f ऑफ अल्फा इक्वल टू 2। ठीक है, f ऑफ अल्फा इक्वल टू 2। ठीक है, फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू, कहाँ पे, इसमें कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इमेज 2 आ रही होगी, कुछ तो होगा भाई। इसमें 2 अगर है, इस रैशनल नंबर में अगर 2 है तो उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए। मान लिया वो क्या है, अल्फा है, f ऑफ अल्फा इक्वल टू 2, ऐसा मान लिया। ठीक है, तो होना ही चाहिए। देन इसको हम ब्रेक कर देते हैं ऐसा, 2, ये देखिए ब्रेक कर दिया। एज अगर f होमोमॉर्फिज्म है, नाउ if f is homomorphism, then अगर ऐसा है तो ये कैसा होना चाहिए, f ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू f ऑफ अल्फा बाई 2। यही ना होता है, ऑपरेशन बिटवीन इमेजेस, इमेज ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल टू ऑपरेशन बिटवीन इमेजेस, यही होगा। ठीक है, लेकिन ये कितना था, ये कितना था, ये 2 के बराबर था, क्योंकि f ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 यहाँ 2 आ रहा था। 2 इक्वल टू f ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू f ऑफ अल्फा बाई 2। ये अब जरा देखिए, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, इसका मतलब, और ये कहाँ है, ये कहाँ पे है, f ऑफ अल्फा बाई 2 कहाँ का एलिमेंट होगा, G2 का, यही भी कहाँ का है, G2 का। दैट इज f ऑफ अल्फा बाई 2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 होगा। दैट इम्प्लाइज f ऑफ अल्फा बाई 2 जो होगा वो क्या होगा, √2 होगा। ठीक, और ये कहाँ का एलिमेंट है, वापस से G2 का, मीन्स इम्प्लाइज √2 बिलोंग्स टू G2। ठीक है ना, G1 G2, इसको G1 ले लिया था, G2 ले लिया था। ठीक है, इसको आप G1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका क्या है, G1 है, और ये आपका G2 है। ठीक है, यही तो लिया था, तो ऐसा हो गया। इसका मतलब G2 में कैसा एलिमेंट है, √2 भी है G2 में, और √2 तो इर्रेशनल है, और G2 क्या था, और रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था, जबकि इसमें क्या आ गया, इर्रेशनल, which is contradiction. But √2 is irrational, which is contradiction. So F is not homomorphism. Hence, तो क्या हो जाएगा, Q प्लस जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा
Q स्टार के, ठीक है। ये आइसोमॉर्फिक कभी नहीं होगा। वेयर Q स्टार इज इक्वल टू रैशनल नंबर माइनस 0, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लिकेशन के ग्रुप में अगर 2 है, ठीक है, तो उसके लिए हमें √2 इंटू √2 2 ऐसे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि इर्रेशनल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी, इसलिए पूरा मैथमेटिकली मैंने आपको दिखा दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। ये दोनों कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, कभी नहीं, ठीक है। सो कहीं कुछ गलत इसमें क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा हुआ तो ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन, भाई ये पॉसिबल नहीं है। सॉरी, ये दिस इज आइसोमॉर्फिज्म, दिस इज आइसो, सो दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म। और ये कहां से हम देख सकते हैं, ये इसको आप ये नॉट आइसोमॉर्फिज्म। तो यहां से देखा हमने कि रैशनल नंबर का जो एडिटिव ग्रुप था, रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो ये कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ एग्जांपल्स रहे हमारे पास। अब एक हमारे पास एग्जांपल है कोशेंट ग्रुप को लेके, उनके बीच आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है और नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म काउंट करना है। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से होल्ड हो, वो निकल के आएगा, डिड्यूस होके आएगा, ठीक है। उसको हम देखेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम कर्नल ग्रुप के बारे में भी जानेंगे, जो कि इसका अगला टॉपिक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।